वर्ष बाद परिवार से मिला आसाम का लड़का। रोजगार की तलाश में गुजरात और फिर राजस्थान की कवेल आ गया था। समाज सेवी हिरेन पंचाल से सहयोग से युवक को उसके घर आसाम भेजा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आसाम के सोनितपुर जिले के कुकरा काटा का रहने वाला था उच्च लड़का। अपने एक मित्र के साथ वर्ष 2018 में अपने घर से नौकरी की तलाश में मुंबई आया। यहाँ आकर कुछ दिन मजदूरी का काम किया, जहाँ उसका एक बिहारी दोस्त बना और फिर दोनों ने सोचा कि क्यों ना कि अहमदाबाद जाकर कुछ अच्छा काम ढूंढा जाए। अहमदाबाद आने पर एक रात किसी पुल के नीचे रुके। वहां से जब ये बाथरूम करने गया तब दूसरा दोस्त इसका बैग, मोबाइल, पैसे सब लेकर भाग गया। लड़के के जेब में कुछ 200-300 रुपए थे, वो रह गए, बाकी सब चला गया। अब वो बिल्कुल लाचार और बेबस था। रात को किसी ठेले पर खाना खा के पुल के नीचे ही सो गया और सुबह उठकर काम की तलाश में किसी बिल्डिंग के ठेकेदार के पास गया और मजदूरी करने लगा। वहीं काम करता वहीं सोता। ऐसे करते करते राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास के गांव कवेल के आदिवासी लड़के से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और जब वो लड़का राखी पर घर आ रहा था तो लड़का भी उसके साथ राजस्थान आ गया। यहाँ उसकी बहन ने उसे भी भाई मानकर राखी बांधी और जब उसने उसकी कहानी सबको सुनाई तो सबने उसका साथ देने की ठानी और अपने घर पर ही रख लिया और अपने बेटे की तरह मानने लगे। लड़का भी अपने उस दोस्त के पिताजी को राजस्थान के उदयपुर जिले के फलासिया ब्लॉक के एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं को अपने पिता जैसे मानने लगा और पिता ही कहने लगा। धीरे धीरे लड़का इन सब के बीच में परिवार के एक सदस्य जैसा हो गया और गांव वालों से भी अच्छी तरह से घुल मिल गया। लेकिन मन ही मन में अपने परिवार से अलग होने, अपने दिवंगत पिता की याद, अपने गांव, घर, परिवार और दोस्तों को याद करके जब जंगल में बकरियां और गाय चराने जाता तो घंटों अकेले में रोकर अपने दर्द को दूर करता। लेकिन कभी घर वालों के सामने आकर इसलिए नहीं रोता कि कहीं वो ये ना समझे कि उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही अचानक एक दिन जंगल में जब लड़का गाय चराने गया था तब एक्सप्लोर अरावली नामक टूरिस्ट एजेंसी के डायरेक्टर हिरेन पंचाल, जो कि अरावली के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा और ट्राइबल टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी नज़र इस लड़के पर पड़ी और जब उससे बात की तो लड़के ने अपनी पूरी कहानी रोते रोते सुनाई और उसकी कहानी सुनकर हिरेन पंचाल द्वारा अध्यापक कालू जी और गांव वालों से इसकी पूरी जानकारी ली और सबकी सहमति से इसे पुनः इसके घर आसाम भेजने की योजना बनाई। सोशल मीडिया के माध्यम से असम सीएमओ ऑफिस से संपर्क कर इस लड़के की मां और घर वालों से बात करवाई तथा इसके चचेरे भाई, जो कि अहमदाबाद में नौकरी करता था, उससे संपर्क किया और अहमदाबाद के एक समाज सेवी उसके भाई को लेकर उससे मिलाने राजस्थान के कवेल गाँव लाए। अपने भाई को देखकर मानो उसको पूरी दुनिया ही मिल गई। उससे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगा और अब तक की अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। सभी गांव वालों ने कुछ पैसे उसे उपहार स्वरूप दिए और हिरेन पंचाल ने उसे 2 जोड़ी कपड़े, जूते और जरूरत का सामान दिलाकर गांव से विदा दी। गांव के सभी लोगों की आंखें उस समय नम थी जब उनका राजू, गांव वालों द्वारा रखा गया नाम, उनसे हमेशा के लिए दूर अपने घर, अपने परिवार वालों के पास जा रहा था। राजू को भी एक तरफ तो घर जाने की खुशी थी और एक तरफ इस परिवार से बिछड़ने का गम। सभी से गले मिलकर रोते रोते विदाई लेकर राजू अपने भाई के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। इसे माँ प्रकृति की सेवा का फल ही समझें कि जिसकी उपासना हम कर रहे हैं, उसी अरावली माँ की गोद में मुझे ये लड़का मिला और मैंने आज उसे उसकी माँ तक पहुँचाने में एक कदम बढ़ाया। शुरू। अब मैं यहाँ का कालूराम ग्रासिया हूँ और गाँव ये उपली कवेल है, पंचायत समिति फलाचा, तहसील जाडौल, जिला उदयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये मेरे घर पे आज कुछ बाहर से जो मेहमान आए हैं, जो मेहमान एक राजू के नाम है, जो असम का रहने वाला है। आज से 1.5 साल पहले मेरा बच्चा जो अहमदाबाद गया था काम करने, उनके साथ में ये हो गया और उन्होंने पूछताछ की। वो कह रहा था मैं असम का हूँ और भटक गया हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। वो मेरे बच्चे के साथ मेरे घर पे आ गया और वो यहाँ से वापस मजदूरी जाता अहमदाबाद और करके वापस आता। और फिर मैंने उनको बाद में पूछा कि राजू क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पापा मैं अभी बताया मैं भटक गया हूँ। तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं कैसे भी करके असम तक इसको मैं छोड़ दूँ। इतने में जो मुझे गुजरात से हेल्प करने वाले भाई साहब जो मिले, उन्होंने पूरा इनसे परिचय लिया और इन्होंने कुछ ही समय में इन्होंने असम तक मुख्यमंत्री सीएम से बात करवा के और इनके घर तक जांच के लिए पुलिस गई। पुलिस से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के और आज ये मेहमान पूरे अहमदाबाद से और असम के 2 भाई है और इधर के है, ये गुजरात के लोग आज मेरे घर पर सभी यहाँ पर विराजमान हैं, जो इस राजू को लेने के लिए आए हैं। मैं आज इनको इनके साथ में इनका बड़ा भाई भी आया है, उनको मैं आज ये राजू को सुपुर्द कर रहा हूँ। સારું
મારું નામ પટેલ કૃષ્ણકાંત, હું મૂળ આરએસએસનો સ્વયંસેવક છું. હિરેનભાઈ પંચાલ એ મારા મિત્ર, એ ફેસબુકના માધ્યમથી મેં મળ્યા હતા. એમના ફેસબુકની એક સ્ટોરીમાં મેં જોયું કે 6 વર્ષથી એક છોકરો આસામનો એના ઘરથી દૂર થઈ ગયો છે અને 2 વર્ષથી રાજસ્થાનની બોર્ડરના જંગલમાં રહે છે. એમાં એક શિક્ષક છે જે એને સાચવે છે. આ વસ્તુને મેં પોઝિટિવલી લઈ આસામ સીએમ ઓફિસમાં ફોન કર્યો. આસામ સીએમ ઓફિસમાંથી મને એમ કહેવામાં આવ્યું કે કલાકની અંદર તમને જાણ થશે. તો ત્યાંથી 1 કલાકની અંદર જ આસામ ડીજીપી ઓફિસમાંથી મને ફોન આવ્યો કે અને મેં ટોટલ માહિતી આસામ ડીજીપી ઓફિસને આપી. આ છોકરાનું આધાર કાર્ડ અને એનો ફોટો ડીજીપી ઓફિસમાં મોકલ્યો. એની 1 કલાક અને 20 મિનિટની અંદર લોકલ પોલીસ સ્ટેશન, આસામ લોકલ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી. ત્યાંથી છોકરાના મમ્મી અને એના બીજા રિલેટિવ જોડે મારી વાતચીત થઈ અને એમના છોકરો જે મોટો હતો એ બિલીમોરા રહે છે, એનો મને કોન્ટેક આપ્યો. એ છોકરો કાલે રાતે મારા ઘરે મેં બોલાવી લીધો છે અને આજે એ જ એમને ભાઈને લઈ, જે આ છોકરો 6 વર્ષથી પોતાના ઘરથી દૂર રહેતો હતો, એને મલાવવા માટે રાજસ્થાન બોર્ડર ઉપર જંગલોમાં આજે લઈને આવ્યા છીએ. અમે એને બેનો ભેટો કરાવી અને ઘરે આજે પરત મોકલવાના આસામ છીએ. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.